नमस्कार। अभी ग्राम पंचायत मैंगी के गांव गोपीनाथपुरा में मैं आया हुआ हूं और पिछले 3 जनवरी 2026 को कालूराम मीणा, जिसकी उम्र 17 साल थी, 11वीं क्लास में वो पढ़ता था। 3 जनवरी को वो घर से लापता है। उसकी रिपोर्ट रायसर थाने में 4 तारीख को दर्ज करवा दी गई है और घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों के प्रयास से हम ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कालूराम मीणा जहां कहीं पर भी हो, वो अपने परिजनों के पास में आ जाए, इनसे मिले, क्योंकि परिवार की हालत बड़ी गंभीर है। इनकी जो माता जी है, मौसी जी है, मौसा जी है, पिताजी है, ये सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं और 4-5 दिन से परिवारजन खाना भी नहीं खा रहे हैं। सीओ साहब से भी हमारी बात हुई है, जम्मू आरामगढ़ से। रायसर के 7 तारीख की सीसीटीवी फुटेज बड़ी चौपड़ जयपुर से कालूराम की मिली है। परिवारजन ये बोल रहे हैं कि साहब, जब सीसीटीवी फुटेज जयपुर जैसे महानगर शहर में मिल गए हैं, उसके बाद में पुलिस का क्या प्रयास रहा? क्या पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे के अलावा कोई अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाला? क्या कोई तिराहे पे, चौराहे पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो खंगाला? मेरा मानना यह है, यदि पुलिस प्रयास करे सही तरीके से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कालूराम आज हमारे बीच में होता। आज ये परिवार लगातार फोन आ रहा था कि भाई साहब आप आओ। मेरा आना हुआ नहीं, लेकिन मैं लगातार परिवार के संपर्क में था, टच में था। मैंने इनको बोला कि आप इंचार्ज साहब के पास में जाओ, आप सीओ साहब के पास में जाओ, और सीओ साहब ने इस परिवार को सुना और 7 दिन का टाइम दिया है। मैं इसे वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल 7 दिन पूरे हो जाएंगे। घर परिवार की इस स्थिति को देखते हुए हम सब लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं। यदि आने वाले कुछ दिनों में सकुशल कालूराम मीणा हमें नहीं मिलता है तो हम यहाँ के बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, परिवारजनों की राय लेकर रायसर थाने का कूच करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं, आप इसमें सकारात्मक प्रयास करें, नहीं तो हम वहां पर धरने पर बैठेंगे। क्योंकि साथियों, गरीब की कौन सुनेगा? आज 22 दिन हो गए कालूराम को गए हुए हैं, लेकिन कालूराम का एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई पता ही नहीं है वो कहां पर है, किस कंडीशन में है, उसके साथ में कोई अनहोनी घटना घटित हो चुकी है, कोई पता ही नहीं है। हमने हमारा पूरा प्रयास कर लिया, हमने हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बोल लिया, बात हो गई, लेकिन हमारे प्रयास करने से कालूराम का कोई पता लग नहीं पा रहा। हम देखते हैं, एक अमीर आदमी का कुत्ता भी यदि कहीं लापता हो जाता है, गुम हो जाता है, तो 24 घंटे में वही पुलिस विभाग उसको ढूंढकर लेकर आ जाती है। तो ये तो साहब आदमी है, लड़का है, 22 दिन हो गए, कोई तो इसका सुराग लगाओ। गांव के सभी सम्मानित लोग हमारे साथ में हैं। वकील साहब, कुछ बोलोगे आप? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें आपके माध्यम से आप आए हो, इस यूनिट के साथ जुड़े हो, तो हमें कल तो नहीं लेकिन परसों तक पुलिस से, थाना रायसर से संपर्क करेंगे। एसएसओ साहब से बात हो गई और इस रिगार्डिंग हम बहुत यहाँ की संख्या बढ़ेगी। गोपीनाथपुरा से होंगे, मैंगी से होंगे, गुडा से होंगे, और जितने भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हैं तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, उतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में थाना रायसर में पहुँचे। और इस रिगार्डिंग आपके सामने मजबूती से हम इस बात को रखेंगे थाना इंचार्ज साहब के सामने, और जितना अपने पास संख्या बल में जितने लोग अधिक होंगे अपनी बात उतनी ही प्रभावी होगी। तो बस सभी से, नौजवान साथियों से, सामाजिक बंधुओं से, आसपास के गांवों में जितने भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जितने लोग हमारे इस
परिवार की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इस वियोग में अपना जितना साथ दे सकते हैं वो आपको तारीख बता दी जाएगी, समय बता दिया जाएगा। और उस दरमियान आप लोग, हमसे हमारी विनती है, निवेदन है कि इस परिवार के दुख के साथ हम लोगों के साथ आप जुड़े, आपकी कृपा होगी। इस परिवार का दुख हम सब मिलकर बांटेंगे। ये अकेले की लड़ाई नहीं है, आज इस परिवार के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। अपन इस यूनिट को, इस संगठन को, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता अर्जित करके ही दम लेंगे। तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। जितने भी आसपास के गांवों तक, जितने भी लोगों तक, जितने भी हमारी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखो साहब, हम तो एक ये बात बोलना चाह रहे हैं, यहाँ के सब ये जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ये बड़े भोले भाले लोग हैं साहब। कुशलपुरा की घटना, रायसर की घटना को ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, वो भी जायज़ मांग थी लोगों की और ये भी जायज़ मांग है। और हम ये बोलना चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से कि साहब 2 दिन 3 दिन आप उसको ढूंढने का प्रयास करें, नहीं तो फिर वही रायसर थाना है, वही यहाँ के लोग हैं। बस तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, नौजवानों से और जो जम्मू और रामगढ़ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, तब आप इस गरीब परिवार की हालत तो देखो। आज क्या हालत हो गई इस परिवार की, इन माताओं की, इन पिताओं की क्या हालत है। आज सब परेशान है, पीड़ा में। आज 22 दिन हो गए लेकिन लड़के का कोई सुराग नहीं है। तो हम सब लोग एक अभी कमेटी बनाएंगे और कमेटी से बात करके कल या परसों हम रायसर थाने में जाएंगे और हमारी पीड़ा, हमारा जो दुख है वो हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।